हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर की इस क्लास में पढ़ेंगे हम। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें इनपुट डिवाइस के डाले गए हैं। तो इनपुट डिवाइस से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं मैंने सब इस सीरीज के अंदर लगा दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, अगर आपको अच्छी लगे तो। पहला प्रश्न रहेगा इस सीरीज का कि किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है। कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसमें कुंजी को दबाकर कंप्यूटर में इनपुट डाटा इनपुट किया जा सकता है। तो इसमें जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड डिवाइस को दबा करके इन कीबोर्ड डिवाइस की कुंजी को दबा करके कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको दी जाती है। तो ये सूचना 2 बार डबल क्लिक करने पर सीपीयू को सूचना जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की अंगुलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है। तो ऐसा जो उपयोगकर्ता यूजर्स की अंगुलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है, तो ऐसा होता है वो टच पैड होता है। टच पैड इनपुट डिवाइस होती है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है। तो इसमें जो है इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। ये बिल्कुल भी इसमें गलत है, रोंग है। प्रश्न नंबर 5 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है। कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए उपयुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा होता है, इसमें जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक। प्रश्न नंबर 6 रहेगा ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है। ट्रैक बॉल होता है वो कौन सा डिवाइस माना जाता है। तो ट्रैक बॉल भी एक प्रकार क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो कर्सर को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, कर्सर को नियंत्रित करने के लिए। ट्रैक बॉल माउस की तरह दिखाई देने वाली डिवाइस होती है जिसके बीच में एक बॉल लगी होती है। कर्सर को बॉल द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन में नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इन चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर है, स्कैनर है, प्रोटेक्टर है या मॉनिटर। तो इसमें जो स्कैनर है ये इनपुट इकाई होती है। प्रश्न नंबर 8 रहेगा कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां करेंगे। सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां करेंगे, तो कर्सर कंट्रोल में करेंगे, कर्सर कंट्रोल में। प्रश्न नंबर 9 रहेगा निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें जो प्लॉटर है ये एक इनपुट डिवाइस नहीं होती। प्रश्न नंबर 10 रहेगा निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर होता है या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है या हेडफोन होता है या प्रोजेक्टर होता है। तो इसमें जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ये एक इनपुट उपकरण होता है। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है। तो इसमें वीडियो होता है या स्पीच होता है, स्कैनर होता है या प्लॉटर होता है। तो इसमें जो स्कैनर होता है वो एक हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इसमें जो माउस है वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 13 रहेगा एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो होता है कीबोर्ड। इसका उत्तर रहेगा कीबोर्ड। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, इनपुट डिवाइस नहीं है। जो प्रोजेक्टर होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट डिवाइस होती है। प्रश्न नंबर 15 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को स्थापित करने के लिए किया जाता है। बैंकों में आपने अक्सर देखा होगा, तो वो क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। डी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है तो ये होता है ग्राफिक्स टैबलेट में होता है, ग्राफिक्स टैबलेट में।
प्रश्न नंबर 17 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसमें जो मानव भाषण को विद्युत संकेतों में शामिल करना था, ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है। किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ओमार शीट में। जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेंसिल पेन द्वारा गोले भरे जाते हैं, तो ये ओमार के द्वारा। कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है वो होता है इनपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 20 रहेगा, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? तो इनपुट डिवाइस भी है और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भी है, तो वह टच स्क्रीन। ये क्या होता है? ये टच स्क्रीन होता है। प्रश्न नंबर 21 रहेगा, किस इनपुट डिवाइस से मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है? तो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने का काम ट्रैक बॉल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 रहेगा, डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है? डेटा इनपुट के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का, सबसे ज्यादा कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है, पहले जैसा ही प्रश्न है ये। तो ये क्या होता है? इसका उत्तर इनपुट डिवाइस रहेगा। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, निम्न में से कौन सा एक पेन के आकार का उपकरण है जो जिसे टच स्क्रीन पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो कौन सा होता है ये पेन होता है, वो स्टाइल्स पेन होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किया जाता है? बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किया जाता है, तो किस उपकरण का प्रयोग होता है? ये होता है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर डिटेक्शन। ये प्रश्न पहले भी आया है, 25 नंबर, इसका उत्तर रहेगा सी। प्रश्न नंबर 26 रहेगा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन जो एक इनपुट डिवाइस भी है? तो ये टच स्क्रीन होता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। प्रश्न नंबर 27, माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है? माउस वो किस तरह का इनपुट डिवाइस होता है? तो ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होती है, एक प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस होती है। प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्सर होता है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? ये भी प्रश्न शायद तीसरी बार आया, टच स्क्रीन इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर अगला है 30 नंबर, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है, जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है? इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है, किसमें होता है? ये होता है ग्राफिक्स टैबलेट में। प्रश्न नंबर 32 रहेगा, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस से मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जा सकता है? ये प्रश्न दोबारा है, तो ट्रैकबॉल होता है इसका उत्तर। ठीक है, बढ़िया रहेगा, रिपीट भी होता है अपने आप। डेटा इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है? डेटा इनपुट करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है? कीबोर्ड होता है। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, मान के चलिए परीक्षा में आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 34, इनपुट डिवाइस व्हाइट बोर्ड पेन किसके लिए होता है? इनपुट डिवाइस व्हाइट बोर्ड पेन किसके लिए होती है? तो ये होती है इंटरेक्टिव बोर्ड्स के लिए। 35 नंबर प्रश्न रहेगा, स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर वो क्या स्कैन करता है? तो ये चित्र और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है, दोनों ए और बी इसमें उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 36 रहेगा, कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न भी आ गया पहले, ओमार। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, MICR जो बैंक के लिए उपयुक्त होता है। MICR में आई क्या दर्शाता है? आई है वो क्या दर्शा रहा है? तो आई इसमें ये दर्शा रहा है इंक। ओमार। अगला प्रश्न देखिए,
ओमार में अम क्या दर्शा रहा है? अम क्या दर्शा रहा है? ये अम है वो मारक को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? तो इसे जॉयस्टिक को घुमाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 40 रहेगा, निम्न में से कौन एक प्रकार का स्कैनर नहीं है? एक प्रकार का स्कैनर नहीं है, तो ये नहीं है लेंग हेल्ड। प्रश्न नंबर 41 रहेगा, बोले गए शब्दों की पहचान कर सकने और उन्हें पठनीय पाठ में बदल सकने की क्षमता किस मशीन या प्रोग्राम में होता है? अक्सर आपने फोन में देखा होगा, जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं वैसे वैसे लिखा भी जाता है। तो ऐसा ऐसा कंडीशन किस में होता है? ये किस में होता है? स्पीच रिकॉग्निशन में होता है। अगला लास्ट प्रश्न रहेगा आज की सीरीज का, कंप्यूटर की सीरीज में, माउस की कौन सी श्रेणी माउस की गति का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो ये ऑप्टिकल माउस। कौन सा रहेगा इसमें मित्र? ऑप्टिकल माउस रहेगा। तो इनपुट डिवाइस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने इस सीरीज में आपको प्रस्तुत कर दिए। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।